नमस्कार दोस्तों, पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा का इंतजार साल भर भक्तों को रहता है। 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस बार कुछ दुर्लभ संगम और ब्रह्मांडीय घटनाओं के कारण एक नहीं बल्कि 2 बार रथ यात्रा निकाली जाएगी। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसे रथ उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक है, जो हर साल उड़ीसा के पुरी में आयोजित की जाती है। ये पर्व जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की यात्रा का जश्न मनाता है। इस वर्ष रथ यात्रा का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें दुर्लभ घटनाएं घटित हो रही हैं। 7 जुलाई को पुरी में जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई और 53 साल बाद एक दुर्लभ संजोग बना है, जिसकी वजह से यात्रा एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन की होगी, यानी 7 जुलाई और 8 जुलाई को निकाली जाएगी। इस वर्ष ये बड़ा ही दुर्लभ संजोग है। जगन्नाथ यानी कि जगत के नाथ, जो ब्रह्मांड के भगवान और श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उड़ीसा के पुरी में प्रभु की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ के साथ 2 और रथ इस यात्रा में शामिल होते हैं, जिसमें उनके भाई और बहन होते हैं। यात्रा के लिए तैयार होने के बाद तीनों रथों की पूजा की जाती है। उसके बाद सोने के झाड़ू से रथ मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ किया जाता है। आज से यानी कि 7 जुलाई से भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और वैदिक पंचांग के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई को सुबह 8:05 पे शुरू हो गई थी। धार्मिक पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में शामिल होने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। यही कारण है कि दुनिया भर से लोग इस यात्रा में शामिल होने पहुंचते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। इसके अलावा रथ यात्रा के दौरान नवग्रहों की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने मात्र से ही अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है और शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है। आपको बता दें कि पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर 800 साल पुराना है, जहां भगवान जगन्नाथ विराजते हैं। वहीं आषाढ़ माह में रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ 2 और रथों को शामिल किया जाता है। इनमें से एक में उनके भाई बलराम और दूसरे में उनकी बहन सुभद्रा होती हैं। इस तरह इस दिन कुल 3 देवताओं की यात्रा निकलती है। सबसे आगे बलराम का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा सदियों से चली आ रही है और ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम से ये कहा कि वे नगर को देखना चाहती हैं। इसके बाद अपनी बहन की इच्छा को पूरी करने के लिए दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से एक रथ तैयार करवाया। इस रथ में तीनों भाई बहन सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले थे और भ्रमण पूरा करने के बाद वापस पुरी लौटे। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। हर साल इस रथ यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू हो जाती है। पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रथों का निर्माण होता है। इसके लिए नीम की परिपक्व और पकी हुई लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इसे दारू कहा जाता है। खास बात यह है कि पूरे रथ में लकड़ी के अलावा अन्य किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होता है। जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो रास्ते में गुंडीचा में मौसी के घर भी जाते हैं। माना जाता है कि मौसी के घर पर तीनों भाई बहन खूब पकवान खाते हैं, जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो अज्ञातवास में चले जाते हैं। वे मौसी के यहाँ पूरे 7 दिनों तक रुकते हैं और स्वस्थ होने के बाद पुरी वापस लौटते हैं। 7 जुलाई यानी आज से उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सनातन धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत ही खास महत्व है। मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडीचा माता मंदिर पहुंचाया जाता है, जहां भगवान 7 दिनों तक आराम करते हैं। इस दौरान गुंडीचा माता मंदिर में खास तैयारी होती है और मंदिर के सफाई के लिए इंद्रदुम्न सरोवर से जल लाया जाता है।
इसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा का सबसे बड़ा महत्व यही है कि ये पूरे भारत में एक पर्व की तरह निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को प्रारंभ हो जाती है। 7 जुलाई यानी आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ साल में एक बार मंदिर से निकलकर जन सामान्य के बीच जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज होता है जिस पर श्री बलराम होते हैं। उसके पीछे पद्म ध्वज होता है जिस पर सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं और सबसे अंत में गरुड़ ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी होते हैं जो सबसे पीछे चलते हैं। ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार इस साल 2 दिवसीय यात्रा आयोजित की गई है, जबकि आखिरी बार 1971 में 2 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया गया था। यानी 53 साल के बाद ये अवसर आया है। परंपरा से हटकर 3 भाई बहन देवी देवताओं भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र से संबंधित कुछ अनुष्ठान भी रविवार को एक ही दिन में आयोजित किए जा रहे हैं। रथों को जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़ा किया जाता है, जहां से उन्हें गुड़ीचा मंदिर ले जाया जाता है। वहां रथ 1 सप्ताह तक विश्राम करते हैं। पुरी में उपस्थित लाखों भक्तों ने आज इस रथ को खींचा। इस वर्ष रथ यात्रा और संबंधित अनुष्ठान में जैसे नव यौवन दर्शन और नेत्र उत्सव एक ही दिन 7 जुलाई को आयोजित हुए। ये अनुष्ठान आमतौर पर रथ यात्रा से पहले आयोजित किए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्नान पूर्णिमा पर अधिक स्नान करने के कारण देवता अस्वस्थ हो जाते हैं और इसीलिए अंदर ही रहते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर काफी कथाएं प्रचलित हैं। नव यौवन दर्शन से पहले पुजारी नेत्र उत्सव नामक विशेष अनुष्ठान करते हैं, जिसमें देवताओं की आंखों की पुतलियों को नए सिरे से रंगा जाता है। इस साल की पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा एक और असाधारण पहलू भक्तों द्वारा रथों को 2 बार खींचना है। आमतौर पर भक्त त्योहार के पहले दिन पर रथ खींचते हैं, लेकिन दुर्लभ संजोग के चलते 2 दिन निकाली जाएगी इस बार की रथ यात्रा। दरअसल जगन्नाथ मंदिर के ज्योतिषी के अनुसार इस साल आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की तिथियां घट गई हैं, जिससे कि यात्रा के पहले की जाने वाली पूजा 7 जुलाई की शाम तक होगी। इसीलिए सुबह शुरू होने वाली यात्रा शाम के करीब 4 बजे शुरू होने की संभावना है। चूंकि सूर्यास्त के बाद रथ नहीं हाँके जाते, इसीलिए रथ यात्रा का शुभारंभ करके 8 जुलाई को सुबह जल्दी रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। जानकारों का कहना है कि रथ यात्रा की तिथि बदली नहीं जा सकती, इसीलिए 7 जुलाई को श्रृंगार और नेत्र उत्सव के बाद रथ यात्रा से जुड़ी पूजा शुरू होगी। इन पूजा के चलते देरी होने से सूर्यास्त से पहले ही रथ यात्रा को रथ में स्थापित कर रातों को खींचा जाएगा और फिर अगले दिन 8 जुलाई सुबह जल्दी रथ यात्रा चलना शुरू हो जाएगी और इस दिन गुड़ीचा मंदिर पहुंच जाएंगे। बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, जब भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा 2 दिन निकलने जा रही है। 53 साल पहले 1971 में भी ऐसा ही हुआ था, जब तिथियां घटने से रथ यात्रा में देरी हुई थी और शाम को रथ खींचे गए थे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।